हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से वेलकम करते हैं अपने पीक पॉइंट एकेडमी में। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, एनटीपीसी। अभी तक हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं और इन 3 वीडियो में हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा, एनटीपीसी के बारे में पढ़ा कि क्या है उसका सिलेबस, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आने वाली हैं। अब हम उसके बारे में सारी जानकारी ले चुके हैं। अब लेने के बाद करना क्या है भाई, हमें उसके बारे में पता चल गया कि ये क्या क्या इसकी वीकनेस है, क्या क्या स्ट्रांगनेस है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब अपने आप को मजबूत करना स्टार्ट करना है, अपनी कमजोरियों को सही करना है कि अब हमें वो जो चीजें बताई गई हैं उसको कैसे इंप्रूवमेंट कर सकें, उसमें हम 100% परफेक्ट कैसे बने, जिससे हमारा जो टारगेट है 30 प्लस वो हम 30 नंबर आउट ऑफ 30 में ये लाना है, 80 प्लस नंबर लाने हैं, जिसमें मैथ में हमारे 30 प्लस 30/30 नंबर लाने हैं। तो कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हमें अब स्टार्ट करना है कि जो हमें बताया गया था सिलेबस, अब उस सिलेबस के बारे में हमें पढ़ना है। उस सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, उस टॉपिक के क्वेश्चन। अब जो पहला हमारा टॉपिक था क्या, नंबर सिस्टम। तो हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। और आप लोग जानते होंगे नंबर सिस्टम हम क्लास 6 से पढ़ रहे हैं, क्लास 6 से हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जान रहे हैं और वही टॉपिक आज हमारे एनटीपीसी में आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं, कुछ चीजें बेसिक डिफिनीशन ना पता होने की वजह से, या छोटी छोटी चीजें गलतियां करके कंफ्यूजन करके हम वहां पे जो प्लस में नंबर आने चाहिए वही माइनस में लेके आ जाते हैं। तो अब हम इन चीजों को कैसे दूर करेंगे, इसके लिए हमें सीरियसली ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को लास्ट तक बने रखना है, क्योंकि लास्ट में बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई जाएगी। तो दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, हम लोग क्लास 6 से पढ़ रहे हैं कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या होता था, एक संख्या रेखा बना देते थे और इन संख्या रेखा पर बीच में एक पॉइंट रखते थे 0 और यहां से प्लस 1 2 3 4 5 ऐसे लेके इनफिनाइट तक, और यहाँ माइनस वाला -1 -2 ऐसे लेके संख्या रेखा बनाते थे। उन संख्या रेखा पर बहुत सारे ऐसे नंबर लिखते थे। तो यही संख्या रेखा, इस संख्या रेखा पर हमारे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, क्या क्या उनके टाइप हैं, वो हम सब चीजें पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा, अब हम देखेंगे कि अंकों, जो अंक है, अंक के मान के हिसाब से कितने टाइप होते हैं। तो हमारा जो अंक की वैल्यू है, कोई डिजिट है, उसकी वैल्यू के हिसाब से कितने, एक हमारा होता है वास्तविक मान। क्या होता है, वास्तविक मान, और एक होता है स्थानीय। वास्तविक मान क्या होता है कि किसी डिजिट की जो रियल वैल्यू है, जो वास्तविक वैल्यू है, उसी को वास्तविक मान कहते हैं। ये वैल्यू हमेशा स्थिर रहती है, मतलब चेंज नहीं होगी। जो वैल्यू है वो चाहे उसका पोजीशन, स्थान चेंज हो जाए, लेकिन उसकी वैल्यू वो चेंज नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, जैसे 2 3 3 4 5 6 7 ऐसी संख्या है। अब इन संख्याओं में हमें क्या, तो हम लोग देख रहे थे कि 4 की वैल्यू हमें निकालनी है। 4 का वास्तविक मान क्या होगा, 4 का वास्तविक मान निकालना है तो क्या होना चाहिए भाई, 4 जो है, जो डिजिट लिखी है वही होगा, क्या होगा 4। 3 का वास्तविक मान क्या होगा, 3 ही होगा, क्योंकि ये वैल्यू वास्तविक मान हमारा डिजिट से, पोजीशन से नहीं बदलती कि इसका पोजीशन यहाँ पे है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यदि 3 यहाँ पे आ जाए तो इसका वास्तविक मान 3 की पोजीशन से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, हर समय क्या रहेगा, एक समान ही रहता है। तो हमने अभी तक वास्तविक वैल्यू देखी, यदि किसी डिजिट का निकालेंगे तो ऐसे निकाल लेंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन यदि आएगा भी तो हम लोग बहुत इजी तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान होता है कैसे, यहाँ पे क्या होता है, हमारी वैल्यू चेंज होती है। क्यों चेंज होती है, क्योंकि स्थानीय मान में जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगा संख्या का, उसका वैल्यू भी चेंज होता रहता है। जैसे कोई संख्या है 2 3 4 5, ये एक संख्या है, इस संख्या में हमें 3 का स्थान निकालना है। क्या स्थानीय मान क्या हो, तो इसके लिए क्या है, देखो पहला अंक हमारा क्या होता है, इकाई अंक,
दूसरा क्या होता है दहाई, और तीसरा हमारा सैकड़ा होता है, और ये हमारा हो गया। हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? अब 3 क्या है, सैकड़े में आता है, तो 3 में उसकी वैल्यू क्या होगी? सैकड़े में क्या होता है 3 इंटू, क्या हो गया ये 300। इसका स्थानीय मान क्या हुआ 300 हो गया। क्यों? यदि यही वैल्यू एक संख्या यहाँ पे 3 लिखा है, यदि इस 3 का स्थानीय मान निकालना है तो ये क्या होगा, ये 1000 क्या होगा, ये होगा 10,000। अब 10,000 है, इसका स्थानीय मान क्या होगा? 10,000 की वैल्यू क्या होती? ये होती, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 30,000। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि स्थानीय मान संख्या सेम हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे उसका पोजीशन चेंज होता है उसकी स्थानीय मान वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे 2 चीजें सीखे कि अंक के मान के आधार पर जो 2 संख्याएं बटी रहती हैं उनको कैसे निकालते हैं, स्थानीय मान और वास्तविक मान। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक अब नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, नेचुरल नंबर। हम जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, संख्या रेखा में इनको दर्शाते हैं। सबसे बेसिक हमारा यही स्टार्ट होता है। तो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, इसको n से डिनोट करते हैं। क्या होती है 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारी जितनी पॉजिटिव संख्याएं हैं 1 से लेके 0 को नहीं जोड़ा गया। कभी कभी क्वेश्चन में आएगा 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और हम लोग कभी कभी उसके बारे में टिक कर देते हैं उसको। तो हमें याद रखना है कि 0 हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमारा प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और इनफिनिट तक जाता है। दूसरा हमारा प्राकृतिक संख्याओं के बाद क्या आता है, पूर्ण संख्या, जिनको क्या बोलते हैं होल नंबर। तो सेकेंड हमारा क्या है, होल नंबर, जिनको पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या क्या होती हैं मालूम होगा, इसको W से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्याएं हमारी होती हैं क्या, जब हमें इस एक में साथ में 0 को ऐड कर देते हैं। मतलब हमारे नेचुरल नंबर में हम जब 0 को ऐड कर देंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा क्या, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर होती हैं, इंटीजर मतलब हमारी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इसमें हमारी सारी संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, सारी, कि हमारे जितने भी इंटीजर नंबर हैं, जैसे कितनी एग्जाम्पल ले देंगे कि इनफिनाइट से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे लेके इनफिनाइट तक, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं भी 2 तरह की हो सकती हैं। कैसी, धनात्मक और ऋणात्मक। 2 तरह की संख्या, जिसमें धनात्मक कौन होंगी, जो हमारी 1 से लेके बाद की होंगी वो क्या धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और जो -1 से इधर की ओर होंगी वो क्या कहलाएंगी, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इसके बाद हमारा क्या होता है, चौथे नंबर पे कौन कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या, जिनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़े थे अभी तक, कि परिमेय संख्या वो कहलाती है जिनको हम क्या लिख सकें, P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्याएं। ये क्या हो सकती हैं, ये हमारा -∞, -1/5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब हमारा नेक्स्ट एक और बचता है, जो होती है क्या, वास्तविक संख्या, जिनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर।
रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? इसमें हमारी सारी चीजें आ गई। अब देखो एक चीज याद रखना, होल नंबर के अंदर कौन कौन सी संख्या आएंगी? नेचुरल नंबर भी उसके अंदर आ जाएंगे, इंटीजर के अंदर ये दोनों भी उसके अंदर आ जाएंगे, रैशनल के अंदर ये तीनों भी उसी के अंदर आ जाएंगे, रियल नंबर के अंदर ये चारों उसके अंदर आ जाएंगे। तो क्रम से हैं, सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर ये, मतलब ये सारे इसके सबसेट, उप समुच्चय जिसको हम पढ़ते हैं। तो ये सारे क्या हैं? वास्तविक संख्याएं ही उप समुच्चय हैं। इसमें क्या क्या आ जाएंगी? ये हमारी सारी संख्याएं होंगी, जैसे -2 इंफिनिटी, -1, -1.6, -1.8, ऐसे करके 0, 1, √2, √3 ऐसे लेके पाई, ठीक, ऐसे लेके सारी संख्याएं आ जाएंगी। ये क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। अब हमारा एक और बचता है, वो हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट। अब हम इस वीडियो के लास्ट में पढ़ने जा रहे हैं, और सबसे लास्ट में हमारा सबसे इंटरेस्टिंग, हम लोग जानते होंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? हम लोग सीखे होंगे क्या? P/Q के रूप में जिन्हें नहीं लिखा जा सकता, वही क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। मतलब इनको हिंदी में क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इनके बारे में पता नहीं होता कि ये संख्याएं क्या हैं, कौन जीरो कहाँ पे आता है, जीरो कैसी संख्या है, √2 कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है, हमें नहीं मालूम होता। माइनस वाली संख्याएं कैसी होती हैं, और यही हम चीजें, छोटी छोटी चीजें हम गलती कराते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो अपरिमेय संख्याएं मालूम होगी क्या होती है? √2, √3, √5 ऐसे लेके इनफिनिट तक ये संख्या होती है। और इनका और भी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इनकी जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे कि इन जो हमने पढ़ा इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को भी देखा जाएगा। क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमें आपको एनटीपीसी में पूरे के पूरे नंबर दिलाने। तो कैसे आएंगे? आपको हो सकता है शुरुआत में, क्योंकि थ्योरी वाला है, बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बोरिंग को ध्यान में नहीं रखना। हमारा जो टारगेट है उसको याद रखना है। जब उस टारगेट को याद रखेंगे तो कभी हमें बोरिंग पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये चीजें हमें देख के लास्ट तक हमें एक एक पॉइंट नोट करके हमें सीखना है, और आने वाले समय में जब भी एग्जाम आए तो हमें नंबर सिस्टम से एक भी नंबर गलत नहीं करना, हमें सारे के सारे नंबर लाना है इस टॉपिक से। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार करना है। अगले दिन हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा। आप लोग बने रहें इस चैनल के साथ, पीक पॉइंट एकेडमी के साथ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करना है? शेयर करें, जिससे ये चैनल हर घर में लोगों के पास पहुंचे और लोग एक सही जानकारी दे सके। ओके।